बक्सवाहा के जंगल में आपको जंगल को दिखाने जा रहे हैं जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हीरे के लिए। यहाँ पर जनता विरोध कर रही है कि यहाँ पर फैक्ट्री ना लगाई जाए। दूसरी ओर शासन प्रशासन लगा हुआ है यहाँ के पेड़ों की कटाई के लिए। तो आज हम जानते हैं कि यह जंगल क्यों सुर्खियों में है, क्या यहाँ की विशेषता है और क्यों यहाँ पर जनता विरोध कर रही है और यहाँ पर क्या हीरा उत्पादन होने वाला है, यहाँ पर प्रशासन क्यों इतना सक्रिय है। देखिए आप यही का नज़ारा। एक ओर जहाँ हम भागम भाग की ज़िंदगी जीते हैं और कहीं ना कहीं हरियाली से दूर चले जा रहे हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं ऐसा नज़ारा। यह है बक्सवाहा का असली जंगल। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ की हरियाली आप देख सकते हैं। एक और ऑक्सीजन के लिए समूचा भारत परेशान रहा, समूचा भारत कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए परेशान रहा, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकता नजर आया। और दूसरी ओर प्रशासन ये है कि यहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए लगा हुआ है, पेड़ काट रहा है। और क्यों काट रहा है? सिर्फ हीरे के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसान इतना आदमखोर हो गया है कि ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को, जीवन देने वाले पेड़ों को काटकर हीरे के पीछे भाग रहा है। यह है इमली घाट का मौसमी नाला। ये है किम्बरलाइट चट्टानें जिनके नीचे बताया जा रहा है कि हीरे की खदानें हैं और हीरे की खदानें इसके नीचे पाई जाएंगी। हीरे इसके नीचे से निकाले जाएंगे, यहाँ पर खुदाई की जाएगी। शासन प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और आप देख सकते हैं इस क्षेत्र को कि इमली घाट क्षेत्र किस प्रकार का है, क्या स्थिति है यहाँ की और किस स्थल से हीरे निकाले जाने की बात कही जा रही है। अब हम यहाँ पर बक्सवाहा जो जंगल कटाई के मूवमेंट को सबसे पहले आवाज़ देने वाले उनसे बात करेंगे, आसिक मंसूरी जी से। आसिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बक्सवाहा जंगल जो कटाई की बात है इसके बारे में आप बताएं कि ये जंगल क्यों नहीं कटना चाहिए। पहली बात तो हमारा जो क्षेत्र है कृषि पर आधारित है और जो आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो माइनिंग की जानी है और वो एक झांसा दे रहे हैं रोजगार को। वहाँ केवल 400 रोजगार, जिसमें 300 रोजगार अस्थायी रूप से हैं और 100 रोजगार स्थायी रूप से हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादातर विनाश हो रहा है और विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, अब जो 1200 फुट नीचे से खनन होगा, हीरा निकाला जाएगा, तो इससे क्या जल स्तर कम जाएगा। जब जल स्तर कमेगा तो स्वाभाविक जो हमारा कृषि पर आधारित क्षेत्र है, जो कम से कम 40 पंचायत 135 गांव के लगभग, तो उसका जल स्तर कमेगा तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा। जब सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा तो किसान की आत्महत्या करेगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आदिवासी भाई हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी जो जंगल क्षेत्र पर ही निर्भर हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ से अपना गुजर बसर करते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो रोजगार का झांसा के नाम पर हमारे आदिवासी लोग कम शिक्षित हैं और हमारा क्षेत्र भी कम शिक्षित है। और जहाँ तक हम बात करें जंगलों की, तो ये वो जंगल है जहाँ पर लोगों की कहीं ना कहीं आय का जरिया जुड़ा है। और वो इन जैसे अब मग्गा, गुली, चरवा, तेंदुपत्ता, जो महुओं से जो लोगों की आमद होती है आदिवासियों के, अन्य लोगों के हमारे क्षेत्र में, तो वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के महीने में मग्गे बुनते हैं। उसके बाद जो आता है गुली, गुली का भी जो काफ़ी जो आवक होती है। उसके बाद क्या हो, चरवा, चरवा काफ़ी महंगा बिकता है। और सबसे बड़ी बात जो तेंदुपत्ता जिसे हम बिड़ी कहते हैं, हमारे क्षेत्र के आप गाँव में जाकर देखिए, अभी आप कवरेज करेंगे कि हमारी जो महिला, जो हमारी माता बहन है, वो करीब दरवाजे पर आपके लिए बिड़ी बनाते मिलेंगी और उन्हीं बिड़ी के जरिए, उसी रोजगार के जरिए लोगों का भरण पोषण चलता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, उनका क्या कहना है यहाँ के लिए। जैसे कि ये इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि यहाँ के नीचे हीरे की खदानें हैं, हीरे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है प्रशासन का। प्रशासन जिस प्रकार का सरकारें काम करेंगी, प्रशासन ऑटोमेटिक उसके दबाव में काम करेगा। और प्रशासन के द्वारा भी कहा जाता है कि केवल रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मिलने वाला है। अब क्योंकि तो 400 रोजगार यहाँ के लिए पर्याप्त रहेंगे बक्सवाहा क्षेत्र के लिए। बक्सवाहा जो क्षेत्र है वो तो काफ़ी बड़ा है और आपके मेरे अनुसार यहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है जो यहाँ पे रहती है, और 400 रोजगार क्या पर्याप्त रहेंगे। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि 400 रोजगार हैं, उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप की नोटिफिकेशन पर दिए हैं। और उन 400 रोजगारों में कंपनी ने ये तय नहीं किया है कि हम कितना प्रतिशत रोजगार अपने क्षेत्रवासियों के लिए जहाँ लीज लगने वाली है। करीब 17 गांव इससे प्रभावित होने वाले हैं। 17 गांव इससे प्रभावित होने वाले हैं। 17 गांव की कितने लोग लगाएंगे अगर रोजगारों की बात है।
कंपनी अपना आंकड़ा सामने रखें, जो जनप्रतिनिधि इसका समर्थन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं रोजगार की बात, तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि साहब 70 सालों में सभी की सरकार रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी काम किया है। जब वो रोजगार के नाम पर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर जो नहीं दे सकी, वो निजी कंपनियां का कितना विकास करेगी क्षेत्र का। तो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं प्रद्युमन सिंह, उनके विकास कार्यों की वो बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे काम होगा। उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं, उनकी बातों से कितने संतुष्ट हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि जो विधायक जी का जो कहना है और जो इसके बारे में विचार है कंपनी के बारे में, वो केवल इतना कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो मैं केवल और क्षेत्र के लोग इतना पूछना चाहते हैं कि आप कितने रोजगार देने वाले हैं। और दूसरी बात, जिससे करीब 40 पंचायतें, 139 गांव हैं, तो उन लोगों को जो कृषि पर आधारित थे, फिर उन लोगों के लिए, अन्य गांव के लोगों के लिए कैसे रोजगार मिलेगा? अगर रोजगार की बात है, ये रोजगार की बात नहीं, केवल विनाश की बात है। जो प्रदेश सरकार ने 56,000 करोड़ की नीलामी की थी, उसमें 28,000 करोड़ पैसा सरकार के पास लॉयल्टी जाने वाली, इसलिए सरकार के जनप्रतिनिधि और बड़े बड़ी वादे कर रहे हैं जनता के साथ, और वास्तविकता में जमीन कुछ और है। आप जाकर देखिए, उन लोगों से पूछिए जो वास्तविकता क्या है, उन ग्राम पंचायत में जाकर देखिए कि वास्तविकता क्या है, उन लोगों की समस्याएं क्या है। केवल विकास नहीं, केवल विनाश होने वाला है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन शैल चित्रों को जो कि अग्निकाल के हैं, यानी कि वर्षों पुराने, हजारों वर्ष पुराने उन शैल चित्रों के बारे में दिखाने जा रहे हैं, जिनके बारे में ना तो लोग अभी जानते हैं और ना ही वहां तक पहुंच पाते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां का मार्ग कितना कठिन है, वहां पे पहुंच मार्ग तक नहीं है। किस प्रकार जनता वहां पहुंचेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे चित्रों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है बक्सोहा जंगल की वो धरोहर जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं सिमट कर रह गई है। और बक्सोहा जंगल वो जंगल जिसे काटने का प्रयास शासन प्रशासन और अधिकारी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये वो धरोहर है इतिहास के पन्नों की, जिसे ना तो मिटाया जा सकता है ना ही छिपाया जा सकता है, जो सदैव अमर और अजर रहेगी। हम आपको दिखा रहे हैं बक्सोहा के जंगलों में बनी उन शैल चित्रों के विषय में, जिनके बारे में अधिकांश लोग यहाँ जानते ही नहीं हैं, और जानते भी हैं तो उस जगह तक पहुँच नहीं पाते हैं। उन्हें हम दिखा रहे हैं और कैमरे में कैद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आदिम काल में किस प्रकार चित्र बनाए जाते थे, किस प्रकार नज़ारे होते थे, और वो किस प्रकार चित्र के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते थे और क्या दर्शाना चाहते थे। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इस प्रकार के कार्य उस समय होते थे जब पेंटिंग नहीं थी, जब हमारे पास डिज़ाइनिंग नहीं थी, उस समय जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तब भी वो चित्रकला के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे और अपनी बात लोगों को समझाते थे। ये है वो नज़ारा आदिम काल का। ऐसे ही जंगल को कहीं ना कहीं बक्सोहा के जंगल को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की एक धरोहर है, हमारी प्राचीनता की धरोहर है, हमारे इतिहास की धरोहर है। और हीरे के लिए कहीं ना कहीं ऐसी धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में विचारणीय है और सोचनीय है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं और उसका फोटोशूट कराते हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में बक्सोहा के जंगल को काटा जा रहा है। अब आप ही बताइए कि इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे वापस लाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि 10 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे इन वृक्षों के बदले में, इस जंगल के बदले में। तो क्या इस सौंदर्य का कोई मूल्य हो सकता है? वृक्ष लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या जंगल बनाया जा सकता है? वृक्ष तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या इस प्राकृतिक सौंदर्य को वापस लाया जा सकता है? अगर ऐसा लाया जा सकता है तो शिवराज सिंह जी स्वयं जवाब दें, तो वो वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? वृक्ष के महत्व को जानने के बाद भी शिवराज सिंह जी इस प्रकार का निर्णय कैसे ले सकते हैं? हम जानते हैं कि वहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे और पौधे और वृक्षों में अंतर होता है। तो जहाँ कहा जा रहा है कि 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे और उसके बदले में इन लाखों पेड़ों को काटा जाएगा जो हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देते हैं, क्या यह एक दूसरे का मूल्य चुका पाएंगे? यह एक बराबरी की बात हो रही है या फिर एक व्यवसाय? भैया आप लोग यहाँ पे जंगल में हैं, जंगल में क्या कर रहे हैं? आंवले तोड़ रहे हैं। आंवले तोड़ रहे हैं। आंवले जी, आंवले तोड़ रहे हैं।
तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जंगल कटने वाला है, जंगल कट जाएगा, यहाँ पे हीरे की खुदाई होने वाली है। तो फिर आप लोगों का गुजर बसर कैसे होगा भैया? अब गुजार रखा था यहाँ से हमको काम चाहिए अपना, हमारा गुजार चलाने के लिए मजदूरी चाहिए, मजदूरी चाहिए, मजदूरी चाहिए, रोजगार रोजगारी ना। चाहिए। तो रोजगार मिलने की क्या संभावना है? कुछ संभावना नजर आ रही है आप लोगों को? 400 मात्र इसमें नौकरियां निकलने वाली है, काम निकलने वाले हैं, और यहाँ पर लाखों की जनसंख्या है। तो लाखों की जनसंख्या में आपको पर्याप्त लगता है कि इतने लोगों को काम मिल पाएगा, आप लोगों को काम मिल पाएगा? नहीं मिलेगा ना इतने लोगों को, नहीं मिलेगा। नहीं। बहुत सारे लोग हैं, किस किस को दोगे आप? तो काम मिलेगा नहीं। तो फिर आप लोगों के जैसे कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे आंवले का काम करते हैं, कुछ लोग तेंदुपत्ते का काम करते हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं, महुआ बीनते हैं, तेंदुपत्ते तोड़ते हैं, बेल तोड़ते हैं, इसी में हमारा रोजगार चलता है। चरवा तोड़ते चरवा हैं, तोड़ते हैं, गुली भी बीनते हैं। गुली भी बीनते हैं। तो भैया आप लोगों को क्या है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो शासन प्रशासन की इस नीति से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है संतुष्ट? यहाँ पे पेड़ कटने से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, पेड़ कटने से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं। नहीं, उसी में चलता है रोजगार। रोजगार चल रहा है, उसी में गुजर बसर चल रहा है, रोजगार चल रहा है। हाँ जी। तो जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन लोगों ने आके आप लोगों से, जो आम जनता है यहाँ पे, यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, जो यहाँ के जो निवासी हैं मूल बक्सवा के, उन लोगों से बातचीत की आप लोगों से कि यहाँ पे ऐसे कदम को उठाने जा रहे हैं और ये पेड़ कटवाने जा रहे हैं, वृक्षों को कटवाने जा रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं की। नहीं। और आप लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया है, काम किया है? कुछ प्रयास नहीं किया है, रोड तक गांव में नहीं है, क्या प्रयास करेगी सरकार? कोई प्रयास नहीं कोई किया। नहीं। उनके कामों से खुश हैं? नहीं तो रोज नहीं है यहाँ। महिला अगर डेली गर्भवती होती है तो वो गाड़ी भी नहीं आती है। गाड़ी नहीं आती है। गाड़ी भी नहीं आती है तो प्रशासन के कामों से खुश नहीं है? ना। तो भैया आप लोगों की क्या मांगे हैं कि वृक्ष नहीं कटने चाहिए? नहीं, बस नहीं कटना, ऐसे ही यही हमारा रोजगार है, हम क्यों कटवाएंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का क्या कहना है, यहाँ की जनता का क्या कहना है। वो लोग जो इस जंगल में रहते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो एसी दफ्तरों में बैठ के बक्सवाहा के लिए निर्णय लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बक्सवाहा के जंगलों में रहते हैं, बक्सवाहा के जंगल से अपना जीवन यापन करते हैं। कोई यहाँ आंवले के से अपना जीवन यापन करता है, तो कोई बेल से, कोई तेंदुपत्ते से, तो कोई यहाँ के पत्तों से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन इसकी सुध ना तो भोपाल में बैठे वो अधिकारी लेते हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। अम्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अभी जंगल कट रहा है, जंगल कटने वाला है, तो आपके विचार क्या है कि ये जंगल कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए? काहे हम कटे? आपके हीरा जहाँ हैं सोते ही खुद ही है। ये ऐसा नहीं कि सभी जंगल कट जाए तो हमारे कहाँ जाए। तो आप लोगों के यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, उनका उपयोग क्या है? उपयोग बताएं उनका। मग्गा चरवा टोरत है, गुली फरत है, पत्ती टोरत है, इससे गुजर बसर चलता है। गुजार चलत। हमारी किसानी में हमें का धरो, पानी नहीं है। जब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जो पेड़ कटने वाले हैं, जंगल कटने वाला है, आपके अनुसार कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए? देखो, यदि विकास होता है, हमारे क्षेत्र में विकास हो भरपूर, तो कटना चाहिए। वो भी कटना चाहिए कितना सीमित। अगर तुम एक पेड़ काट के हमें 10 दो या 100 दो तो कटना चाहिए। और उसके साथ में क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में देख ही रहे हो, आप बोल ही चुके हो कि कच्चे मकान, कच्ची रोड, ये सब भरपाई किसी न किसी तरह से होना चाहिए हमारे। तो हम आशा करते हैं यदि कंपनी आती है, पेड़ काटे, पेड़ के बदले पेड़ लगाए और नौकरी दे, जिससे हमारा क्षेत्र में सुधार हो। तो यहाँ पे जैसे पेड़ों के महत्व आपसे जानना चाहेंगे कि जो बक्सवाहा का जंगल है, उसमें पेड़ जो हैं वो कितने उपयोगी हैं, क्या उपयोगी हैं? पेड़ देखो, कोई भी जंगल हो, जंगल में पहचानने वाला है जड़ी बूटियों की भरपूर मात्रा में। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी हैं, लेकिन पहचानने वाला हो, यहाँ कोई आज तक खोदने वाला या जड़ी बूटियाँ खोदने वाला हमें नहीं दिखा। हो सकता है कोई ऐसा जानकार हो कि यहाँ मानो मरने वालों को भी जिंदा करने की दवाई मिल सकती, लेकिन उसको पहचानने वाला चाहिए। यदि हम नहीं पहचानते ना, हीरा हम नहीं पहचानते थे, वो हमारे लिए पत्थर है। बिल्कुल ऐसे वही जड़ी बूटियाँ हैं कि हम नहीं पहचानते तो हमारे लिए तो कचरा है। दा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जंगल कट रहा है, इसके बारे में बताएं कि जंगल का क्या महत्व है आप लोगों के जीवन में? जंगल का तो जीवन में बहुत महत्व है। जंगल के बिना, वृक्षों के बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है
अनेक प्रकार की औषधियाँ जंगल में पाई जाती हैं। आप लोगों के यहाँ के जंगल में क्या क्या प्रमुखता से पाया जाता है, जैसे बक्सवा के जंगल में? महुआ, चार, आंवला, बेल, ये फलदार वृक्ष हैं, बहेरा है, कहीं कहीं हर्रा के भी पेड़ भी मिल जाते हैं। और वन औषधियाँ बहुत हैं, जीवनदायी भी बहुत हैं। बहुत औषधियाँ हैं, हर जगह हैं। तो जैसे पेड़ कट जाएंगे तो फिर इनको कैसे यहाँ प्राप्त करेंगे आप लोग, कैसे? बदले में सरकार लगाने की बात कर रही है कि बदले में ज़्यादा लगा देंगे। तो आपको क्या लगता है, लगेगा नहीं लगेगा? अब सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, कागज़ में बहुत कुछ लिखा रहता है, करेगी वो। उसमें है आमंत्रित होकर के तो आते हैं कंपनी वाले, उन्हीं का स्वीकृत रहती है। पब्लिक तो एक नाम मात्र की है, पब्लिक का न विरोध मानते हैं वो, न जागरूकता मानते हैं, न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। लोगों का कहना है कि इस एक उम्मीद है कि यहाँ पे रोजगार आएगा, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन ये भी उनका कहना है कि साथ ही साथ पेड़ भी लगें, यहाँ विकास भी हो और साथ ही साथ इन वृक्षों का निर्माण हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री लगी रही है। फैक्ट्री के साथ साथ आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि कच्चे मकान हैं। लोगों के मकानों की स्थिति आप देख सकते हैं कि कच्चे मकान है। सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की है, सड़क किस प्रकार की निर्माण हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विकास है बक्सवा का। कच्चे मकान, कच्ची सड़क, और फिर कहा जाता है कि एक फैक्ट्री आएगी और जीवन को बदल कर रख देगी। तो क्या 70 साल से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे, वो क्या विकास कर रहे थे, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे जब लोगों की मूलभूत आवश्यकता यानी कि घर नहीं है, सड़क नहीं है, तो क्या फिर फैक्ट्री के भरोसे ही 70 सालों से बैठे थे?